प्रिय भैया बहनों, आज से हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से गणित में अध्याय 14 सांख्यिकी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सांख्यिकी हम लोगों का चैप्टर है जिसका सामान्य परिचय यह है कि हम लोग पिछली कक्षाओं में अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका निकालना ज्ञात किया था, बहुलक निकालना सीखा था। इस अध्याय में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करेंगे और इसकी जो भी विधियाँ होंगी उसको उन माध्यमों से ज्ञात करेंगे, जैसे संचयी बारंबारता विधि और आरेख विधि द्वारा अन्य जो भी हैं वो सारी विधियाँ प्रयोग करेंगे। इसमें सामान्य सी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत जानने लायक है। वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। वर्गीकृत आंकड़े इस तरीके के आंकड़े होते हैं जो वर्ग के आधार पर दिए होते हैं, वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। और अवर्गीकृत वो आंकड़े ऐसे होते हैं जो सामान्य सी गिनती के रूप में दिए होते हैं, जैसे 10, 20, 25, 30, 40, 50 ऐसे करके एक लाइन में कई सारे दिए होते हैं, वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा जहाँ तक हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हम लोगों को माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालना है, बारंबारता निकालनी है और उस आंकड़े की माध्यिका किन किन विधियों के माध्यम से निकाली जा सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। जैसे हम लोगों के पास कोई संख्या दे दी गई है x1, x2, x3, x4 और ये n संख्या तक है। कहने का मतलब इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, 55 है, 60 है। इस तरीके से कोई अगर संख्या दी गई है और उसकी गिनती मान लेते हैं 10 है, n का मतलब 10 है, तो उसका समांतर माध्य क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उसी संख्या से उसको भाग दे देते हैं। इसको x बार से प्रदर्शित करते हैं और इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। आई का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एक्स मतलब पद और यहाँ पे बटे कुल पदों की संख्या। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोगों को समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करनी हो, यानी उस पद में कितने पद हैं, जैसे अब हमने कहा x1, x2, x3 n पद हैं और वो इसकी बारंबारता क्या है, f1 है, f2 है, f इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको f से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि 10 5 बार है तो 10 गुणे 5, यहाँ पे f इस पद में 10, 15, 20, 25, 30 है और 10 जो है वो 5 बार है तो 10 गुणे 5 और 5 गुणे 10 या भी इस तरीके से, और मान लेते हैं 25 जो है वो 2 बार है तो 25 गुणे 2। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर करके तब सारी संख्याओं को जोड़कर और उसके बाद कुल फ्रीक्वेंसी यानी कुल पदों की संख्या कितनी है वो जोड़कर भाग करते हैं। ये जब सवाल हम लोग करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अभी आज हम लोग उदाहरण के माध्यम से एक क्वेश्चन करेंगे। इसी बात को इसको जोड़ के इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर किसी संख्या की बारंबारता सहित दिया गया हुआ है तो क्या करते हैं आप, ये हो जाएगा x बार यानी समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई टर्म यानी पदों का उसकी संख्या से उसकी बारंबारता से गुणा करके और उसके कुल पदों का भाग करते हैं। यहाँ पे n जो है वो कैपिटल N है, यानी कुल उसका जो फ्रीक्वेंसी n जो है यानी उसकी सारी बारंबारताओं का योग है। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया भी गया है कि कैसे कैसे सबसे पहले करेंगे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, बारंबारता तालिका इस तरह से बनाएंगे कि सबंध में चर x1 के मान तथा दूसरे स्तंभ के संगत बारंबारता या पाई को रखेंगे। अब दूसरी बात क्या करते हैं, xi यानी पद और उसकी बारंबारता का मानों का गुणा करके तीसरा स्तंभ बना लेते हैं और तीसरे चरण में क्या कहते हैं, दूसरे चरण से प्राप्त सभी मानों का योग निकाल लेते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना, जैसे हमारे पास कोई ऐसे इस तरीके से प्रश्न मिलेगा, ये क्या है, पद है, पद 10 है और उसकी बारंबारता कितनी है, 6 है, यानी 10 10 10 10 6 बार है। 20 कितनी बार है, 8 बार है और 30 कितनी बार है, 9 बार है
और 40 कितनी बार है, 5 बार है, और 50 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका हमको समांतर माध्य कैसे निकालना है, सबसे पहले हम उस पद को क्रमशः ऐसे लिख लेंगे 10, 20, 30, 40 जो पद हैं, और उसके सामने उसकी बारंबारता लिख लेंगे 6 और 8, 9, 5, उसके बाद 2। उसके बाद उस पद से उसकी फ्रीक्वेंसी का गुणा कर देंगे, यानी उसकी बारंबारता से गुणा करके लिखेंगे। तो 10 × 6 = 60, 20 × 8 = 160, इस तरीके से 30 × 9 = 270, और 40 × 50 = 200, और 50 × 2 = 100, और इसका सबका योग कर लेंगे, यानी कुल बारंबारता का योग कितना है, 30, और बारंबारता और गुणे पद का योग कितना है, यानी जिसको आप सिग्मा fx कह रहे हो, वो कितना है, 749। अब हमारे पास समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या है, समांतर माध्य यानी x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fx/n, जहाँ पे fx की वैल्यू हमारे पास 749 है बटे 30। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया, 26.33। इस तरीके से इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। जो आपके जो समस्याएं आएंगी उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में पूछ लेंगे, कल हम उसी सवाल पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।